अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या भाजपा अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर देगी? बीजेपी ने 4-5 सीट ज्यादा कमाई है और बिहार में बड़े भाई के रोल में आ सकती है। तो क्या नीतीश फिर एक बार पलटी मारकर आरजेडी का बड़ा भाई बनना पसंद करेंगे? इस वक्त बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्होंने कुछ संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है और इसी के साथ कुछ नई संभावनाओं को जन्म भी दिया है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं हूं ज्वलंत नायक और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स। बिहार में जिस तरह के परिणाम आए हैं, जिस तरह के आंकड़े आए हैं, वे बड़े दिलचस्प है। कुल 243 विधानसभा सीट वाले राज्य में बहुमत पाने के लिए 122 सीट्स लाना जरूरी था और एनडीए को मिल गई है 202 सीट्स। यह आंकड़ा 2/3 बहुमत से भी काफी ज्यादा है। अब पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी 89 सीट्स लेकर प्रदेश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और नीतीश कुमार के जेडीयू के पास है 85 सीट्स। वैसे तो ये दोनों पार्टियां मिलकर ही आराम से सरकार चला सकती है, लेकिन खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाला चिराग पासवान ने भी लंबी छलांग मारकर 19 सीट्स पर अपने खाते में जोड़ ली है। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें, हाँ मैं जानता हूं कि इसमें बात करने जैसा कुछ बचा नहीं, लेकिन संभावनाओं को समझने के लिए आंकड़े जानना जरूरी है, सो जान लेते हैं। हाँ, तो अगर महागठबंधन की बात करें तो चुनाव से पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दम भरने वाली आरजेडी सिर्फ 25 सीट्स पर सिमट गई है। सिंगल लार्जेस्ट तो छोड़िए, एनडीए, बीजेपी या जेडीयू के आसपास भी आरजेडी कहीं नजर नहीं आ रही है। उल्टा एनडीए में तीसरे स्थान पर रहने वाले चिराग पासवान से तेजस्वी भैया की सीट्स थोड़ी ही ज्यादा है। कोई इनसे सीखे देखने वाली बात यह है कि चिराग भाई सिर्फ 29 सीट्स पर लड़े थे, जबकि तेजस्वी यादव 143 सीट्स पर लड़े, लेकिन पूरी 30 सीट्स भी जमा नहीं कर पाए। खैर छोड़िए, अब प्रश्न यह है कि अगला सीएम कौन बनेगा। एनडीए पहले से ही सीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम बोल रही थी, इसलिए वो आराम से सीएम बन जाने चाहिए। एक मुद्दा यह है कि कुछ लोग बीजेपी से अलग तरीके से डरते हैं। उनका मानना है कि भाजपा बड़ा भाई बनकर नीतीश को खा जाएगी, लेकिन इस चुनाव में बिहार की जनता ने जो रिजल्ट दिए हैं उसमें बीजेपी को बड़ा भाई बनने का मौका तो जरूर मिल गया, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश चाचा को भी इतनी सीट्स दी है कि कोई उन्हें आसानी से खा नहीं पाएगा। दूसरा पहलू अगर देखें तो कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं कि भूतकाल में पार्टियां बदलने का काफी अनुभव रखने वाले नीतीश चाचा इस बार भी कहीं कोई खेला ना कर दे। लेकिन ये डर भी लाजमी नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो महागठबंधन की सीट्स इतनी कम है। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तक हम उसको महागठबंधन क्यों कहते हैं। 35 सीट्स में मतलब ओह गॉड। खैर छोड़िए ये बात भी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि महागठबंधन की सीट्स इतनी कम है कि नीतीश के वहां जाने के बाद भी महागठबंधन जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पा रही है। नीतीश के गठबंधन में जुड़ने के बाद उनके पास संख्या होगी 120, यानी कि 2 सीट्स कम पड़ेगी। शायद इसीलिए इस वक्त तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा गुस्सा राहुल गांधी पे आ रहा होगा। यार, तुमको 61 सीट्स लड़ने के लिए दे दिए, उसमें से सिर्फ 6 सीट जीत लाए। कम से कम 2 सीट्स और जीत लाते तो काम बन जाता। 5 सीट्स वाले ओवैसी भाईजान ऐसे मौके पर महागठबंधन को मदद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए के कैलकुलेशन को भी समझ लेना चाहिए। एनडीए की अगर बात करें तो बिना नीतीश के एनडीए के पास बचेगी 117 सीट्स, बहुमत से 5 सीट कम। अब माजरा यह है कि भाजपा के साथ मोदी प्लस नीतीश के इलेक्शन पर चुनाव जीतने वाले जेडीयू के ज्यादातर एमएलएज भाजपा को छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अगर नीतीश कोई जिद करेंगे तो जेडीयू में भी दरार हो सकती है, जैसा महाराष्ट्र में कभी किसी वक्त शिवसेना के साथ हुआ था। बाकी आप खुद समझदार है। अब इन सब बातों से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बिहार नतीजे कुछ ऐसे हैं कि न कोई नीतीश को खा पाएंगे और न ही नीतीश कहीं जा पाएंगे। बाकी तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, तो ऐसी ही संभावनाओं के बारे में और दूसरा और कई मुद्दों के बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटॉक्स।